ये सियासत भी क्या क्या कराती है सच में। भारतीय जनता पार्टी जब से राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत हुई, तब से उसके आरंभिक काल में तो उसके विरोधी दलों को ये लगा कि भाजपा के विकास को रोकने के लिए सबसे मुफीद और बेहतर रणनीति ये है कि हम अल्पसंख्यकों के चैंपियन के तौर पर खुद को स्थापित कर लें और भाजपा के माथे पर यह तोहमत जड़ दें कि यह बहुसंख्यकों के को सामने रखकर सांप्रदायिकता फैला रही है और धर्म का इस्तेमाल कर रही है राजनीति में। तो कुछ समय तो विरोधियों ने अपनी इस रणनीति पर चलकर काटा, लेकिन नतीजे इसके जो आए उन्होंने उनकी नींद उड़ा दी भाजपा के विरोधी दलों की। उनको लगा ना बाबा ना, ये नहीं चलेगा, इससे तो जो कुछ घर की जमा पूंजी थी वो भी गई। भाजपा तो उत्तरोत्तर मजबूत हुई हुई, अपनी पार्टी में जो कुछ था जमा वो भी गया। तो हुआ चिंतन कि अब नीति बदलो, रणनीति बदलो। तो क्या करो? बोले अल्पसंख्यक का मसला आप छोड़ दो, अब हिंदुत्व का जो अखाड़ा है भाजपा के पास, उसी में अपने लिए जगह बनाओ और उसे वहीं अपना भी झंडा गाड़ो, ताकि क्लेम हमारा भी बने। जैसे नहीं होता बस में आदमी पहले बस अड्डे से क्या करता है कि भाई बस पूछा कब चलेगी, तो पता लगा 8 बजे चलेगी, 6 बजे पहुंच गया तो अपना रुमाल या झोला रख देता है गमछा सीट पे कि जब चलेगी तो चढ़ जाएंगे। तो वही क्रियाविधि भाजपा के प्रतिस्पर्धी दलों को समझ में आई कि ये अच्छा है। तो बोले अब क्या? बोले नदी नदी चलो, मंदिर मंदिर चलो, आरती करो, मंदिर बनवाएंगे ऐसी घोषणा करो, तिलक लगाओ, त्रिपुंड लगाओ, मंत्र पढ़ो, श्लोक पढ़ो, गमछा डालो, चुनरी ओढ़ो। ये स्थूल प्रतीक जो है हिंदुत्व के, उन सब को अंगीकार करिए, आत्मसात करिए। तो अब उस पर सब चल पड़े हैं, सरपट दौड़ रहे हैं। ममता दीदी बंगाल से लेके अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश और कांग्रेस पूरे देश में। हाँ, कांग्रेस ने ये जरूर थोड़ा एहतियात बरता है कि उसने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस ने ये रणनीति के स्तर पर तय किया कि राहुल गांधी को इस हिंदुत्व वाले झमेले से दूर रखो, ये डिपार्टमेंट प्रियंका जी को दे दो, ये हिंदुत्व का परचम लहराएंगी और राहुल गांधी सो कॉल्ड तथा कथित सेकुलरिज्म का परचम लहराएंगे। सेकुलरिज्म विद प्रो माइनॉरिटी, वो वाला सेकुलरिज्म का झंडा राहुल गांधी थामेंगे और हिंदुत्व का झंडा प्रियंका जी थामेंगी। कुल मिला के हिंदू मुस्लिम दोनों सेट, ऐसा कांग्रेस मान के चल रही है। होंगे नहीं होंगे ये तो कांग्रेस भविष्य बताएगा। कर्नाटक में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने जब ये कहा था अपने घोषणा पत्र में कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, उसके बाद हाहाकार मचा, बजरंगबली चुनावी मुद्दा बन गए। तो उसके बाद कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही वहां कह दिया था कि हम अगर जीते तो हर जिले में हनुमान जी महाराज का एक बड़ा मंदिर बनवाएंगे। अब बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे सिद्धरमैया वो जाने, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी, DK शिव कुमार ने। तो वहां का गदा कांग्रेस ले आई मध्य प्रदेश में। उसको लगा कि बजरंगबली का गदा फला, अगर कर्नाटक में फला तो मध्य प्रदेश में भी फलेगा। और कल प्रियंका जी ने उसके दर्शन करके उसको प्रणाम कर लिया, नर्मदा की आरती कर दी, तिलक लगा लिया, त्रिपुंड लगा लिया, मंत्रोच्चार हो गया, जय जय हो गई, धूप बत्ती अगरबत्ती सब हो गया। शिवराज जी गा रहे हैं भजो रे राम नाम सुखदाई, और प्रियंका जी मंत्र पढ़ रही हैं। गजब हिंदुत्व है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि
वैसे ही जिससे कांग्रेस कह रहे, अखिलेश जी नैमिषारण्य में जा रहे हैं, वहाँ वो भी वही कर रहे हैं, वही चंदन तिलक चूनर सब माला रुद्राक्ष वही सब प्रतीक। और वो भी कह रहे हैं कि भाई हम तो संतों की धरती पर इसलिए आए हैं कि असुरों का विनाश करना है, राक्षसों का नाश करना है, इसलिए नैमिषारण्य आए हैं, ये संतों की तपस्थली है। तो कम से कम देवबंद ना जाके नैमिषारण्य जाने का मामला, वहां तक तो आई गई गाड़ी, वरना देवबंद से भी काम शुरू कर सकते थे, लेकिन नैमिषारण्य आ गए। लेकिन इनसे सबसे बड़ा सवाल ये कि जब सब एक ही उस पे आ जाते हो ट्रैक पर इलेक्शन के, तो फिर मसला ये बनता है कि असली कौन। जैसे गाजियाबाद से आप उत्तराखंड की ओर जाओ, तो जैसे गाजियाबाद शहर क्रॉस करेंगे आगे बाइक रोड अगर जाएं, तो हर जगह आपको दोनों तरफ लिखा दिखेगा मामा का असली ढाबा। अब सब असली हैं, कौन असली है कैसे पता लगे? लेकिन चुनाव में पता लग जाता है असली हिंदुत्व किसके पास, क्योंकि जनता समझदार है, वो अपना थर्मामीटर लगा के नाप लेती है कि कौन असली है और कौन चुनावी। अब सवाल एक ही बचा कि भैया असली कौन, ओरिजिनल कौन है? तिलक सब लगा रहे हो, गमछा राम नामी सब ओढ़ रहे हो, चूनर सब ओढ़ रहे हो, हर हर महादेव सब कर रहे हो, जय बजरंगबली सब कर रहे हो, बजरंगबली का गदा लेके सब घूम रहे हो, किलो 2 किलो रुद्राक्ष भी सब पहन रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो। तो अब असली कौन, ये बड़ा सवाल है। और जो असली होगा, स्वाभाविक है जनता का रुझान भी फिर उसी की तरफ जाएगा कि महाराज ये जो सब लोग त्रिपुंड लगा घूम रहे हैं, इसमें असली कौन है? मैंने कहा ना कि जब आप सहारनपुर के गाजियाबाद से उत्तराखंड की ओर जाओ, तो दोनों साइड में मामा का असली ढाबा बैनर खुला है। आदमी पागल हो जाता है, वो कहते सब मामा के ढाबा और सब असली, कितने मामा कितने ढाबा। वैसी स्थिति राजनीति में बन गई। मायावती जी कह रही हैं कि भाजपा और कांग्रेस में होड़ मची है, होड़। तो अब इस होड़ का उत्तर तो यही हो सकता है कि असली कौन। मैं नवल किशोर जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा। इन दिनों चुनाव का मसला चल रहा है, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ऐसे। उसके बाद तुरंत फिर लोकसभा का चुनाव है। तो जितने नेता हैं सब त्रिपुंड लगा रहे, सब आरती कर रहे, सब बजरंगबली का पाठ का, बजरंगबाण का पाठ कर रहे हैं, और सब किलो 2-2 किलो रुद्राक्ष पहन रहे हैं। जनता बड़ी कंफ्यूज्ड है महाराज, किसको असली माने कि भाई असली मामा का ढाबा किधर है। जौनपुर में मेरे ख्याल से 200-300 दुकानें होंगी इमरती की, आनंद उसके आसपास के इलाके के ही आनंद जी, लेकिन शायद अगर मैं सही नाम बेदराम ना है, उसके मुकाबले की इमरती कहीं नहीं। अंग्रेजों के टाइम से आज तक बना सब रहे हो, लेकिन नहीं। अलीगढ़ के में इगलास है एक जगह, भुवन भास्कर जी, एक जगह है इगलास, वहां की चमचम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में उतनी स्वादिष्ट चमचम कहीं नहीं, और विदेशों तक जाती है। वहां भी 200-250 दुकानें हैं, सब चमचम की ओरिजिनल दुकानें लिख रहे हैं। लेकिन जो पुराना खरीदार है, समझदार, वो रघु हलवाई की दुकान पे जाता है। क्या वो जानता है कि असली यही है? मैंने 2 उदाहरण दिए। डॉक्टर पांडे, मुझे लग रहा है एक दौर था, बड़ी नई तुलना कर रहा हूं, इसी तुलना कहीं अभी गूगल में भी नहीं आई, ठीक। भाजपा में 2 चेहरे थे, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, ठीक। जब हमने पत्रकारिता शुरू की तो 2 चेहरे थे। कहा गया भाई एक हार्ड लाइनर है, एक सॉफ्ट है, क्या जब जहां जिसका उपयोग हो वैसे। अब मैं देख रहा हूं भाजपा तो इस व्याधि से मुक्त हुई, उसने कहा ना एक ही चेहरा रहेगा, है। लेकिन कांग्रेस ने लग रहा उसको अंगीकार कर लिया। बोले राहुल गांधी, बोले ये सेकुलर विद एक्स्ट्रा अलाइनमेंट विद माइनॉरिटीज, बोले ये पोर्टफोलियो देखेंगे। प्रियंका गांधी बोले सुपर हिंदुत्व विद रुद्राक्ष एंड आरती एंड माला। ये स्थिति हो गई। मैं नर्मदा जबलपुर वाला प्रियंका जी का देख रहा था,
लग रहा था कि बाबा बागेश्वर का मंच है क्या, नहीं, शंख चक्र पद्म गदा सब था। जिन चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना होती थी और कटघरे में रखी जाती थी, वो सब चीजें उनसे ज्यादा तेजी के साथ करने की एक छटपटाहट दिख रही है क्या कांग्रेस में? अव्वल तो हम एक स्पष्ट कर दें, जोशी जी भी उधर जाएंगे, किसान आंदोलन, ये ब्रजभूषण का आंदोलन, इन सबको आज नहीं लेंगे। आज मेरा फोकस त्रिपुंड, माला, गदा, पद्म, शंख, चक्र, तलवार, हर हर नर्मदे है, और चंडी पाठ, एकदा नैमिषारण्य, है ना जोशी जी? आज सिर्फ इतने तक है, बाकी राजनीति तो हम इस सब दुनिया देख ही रही है। जोशी जी वही सवाल आपसे, क्या एक समय मैं देखता था, कहा जाता था भाई ड्रामा क्यों करेंगे हम, हमको पूजा करनी है अपने घर में करेंगे, ये भाजपा वाले ड्रामा करते हैं। अब मैं देख रहा हूं, कहा जाता पंडित जी इधर चौड़ा लगाओ, और उधर कैमरे वाले से कहा जाता फोकस ठीक रखो माथे पे, क्या दिखना चाहिए त्रिपुंड, माला भी, गमछा भी, चादर भी, चूनर भी नहीं। और कहा कि हम इस संतों की तपस्थली इसलिए आए हैं कि हमको असुरों का नाश करना है। देवबंद की जगह नैमिषारण्य, एकदा नैमिषारण्य, ये इतनी यात्रा तो हो गई। मैं अब आनंद दुबे के पास आऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, जोशी जी ने एक बात कही कि भाई नैमिषारण्य बड़ा स्थान है, सत्य बात है, सहमत, वहां जाएंगे तो एक संदेश जाएगा, ठीक बात है। नर्मदा का तट भी बड़ा स्थान है भारत के लिए, लेकिन ये सवाल आपके जाने पर इसलिए खड़ा हुआ, अन्यथा जाने में कोई दिक्कत नहीं, बस में जाओ, चाहे गाड़ी से जाओ, चाहे जहाज से जाओ, सबके लिए फ्री। लेकिन ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ मित्र, अयोध्या में राम के जन्म का स्थान विश्व में कोई दूसरा नहीं, केवल अयोध्या। अयोध्या में रामलला, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, जब विवाद चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी पूजा अर्चना, राग भोग स्वीकृत था। वहां इसमें कोई संविधान विरोधी, कानून विरोधी नहीं थी। रामलला की पूजा अर्चना, सरकारी खाते से पैसा जाता था, इंदिरा गांधी थी तब भी, जवाहरलाल थे तब भी, और उसके बाद भी, इसलिए। लेकिन कोई गांधी परिवार से, मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो खुद या उनके परिवार से कभी गया नहीं। तो अचानक आपको नैमिषारण्य प्रेरणा देने वाला लगने लगेगा तो सवाल खड़ा हो जाता है, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्या अगर मान लीजिए सोनिया जी वहां माथा टेक आई होती रामलला के यहाँ, और रामदाना चढ़ा आई होती, आरती कर आई होती, तो क्या समस्या थी? नहीं ना, लेकिन वो लोग तो गए नहीं कभी। और फिर अचानक से आप चंडी पाठ करने लगोगे तो सब विषय बनता है राजनीति का, बनना कोई समस्या नहीं। आनंद दुबे जी, भाई आपके कॉम्पिटिटर बढ़ गए, क्या मायावती जी को छोड़ के अब उत्तर प्रदेश में सब भगवा हो गए, अब लड़ो, क्या? मैंने इसीलिए कहा सारे ढाबा एक से, क्या अब लड़ो। विषय मालूम क्यों लाया, नहीं तो नहीं लाता। मैं इसलिए लाया, योगी आदित्यनाथ एक अपने अब 6 साल में, पहले की छोड़ दो, 6 साल में जब से वो मुख्यमंत्री हैं, 6 साल में 122 बार बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ किए काशी में, ठीक। 70 बार से ज्यादा अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, ठीक। तो मसला ये है कि आप चुनाव में भी नहीं आए होंगे वहां, और अचानक से आपको जागृति आए, तो ये सवाल तो फिर जनता पूछती नहीं कि भाई अभी तक कहां थे। नहीं, एक प्रश्न खड़ा होता है कि अयोध्या में जब दीपोत्सव मनाने का फैसला हुआ और पहली बार दीपोत्सव मना, फिर तो खैर वो एक बड़ा इवेंट हो गया, ग्लोबल इवेंट हो गया, उसके दुनिया के कई देशों में उसकी तारीफ हुई और बहुत सारा चीजें रहीं, ठीक है, बड़ा इवेंट हो गया, देश के कुछ बड़े इवेंट्स में से। तो उसके अगले दिन कुछ बच्चे दिए से तेल समेट रहे थे, अपनी बोतल में भर रहे थे। उस फोटो को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी दोनों ने बहुत शिद्दत के साथ प्रमोट किया था और कहा था ढोंग देख लो सरकार का, है ये गरीब बच्चे, तेल का अपव्यय नहीं। नैमिषारण्य में अब आपको हवन, पूजन, आरती, चढ़ावा सब समझ आ रहा है, लेकिन उस वक्त आप कर रहे थे ये तो ढोंग हो रहा है अयोध्या में। नहीं,
ये सेमिनार नहीं है, राजनीति सेमिनार नहीं है मित्र। राजनीति में टीका बिकता है, भी बेच रहे हो सब लोग। ये धर्म का सार हमको पता है, इसमें काय को समय खराब कर रहे हो। ये बहस ही नहीं, बहस ये जो सामने चल रहा है टीवी में, देखिए उस दृश्य का बहस है। ये तो सबको पता है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, काम खत्म। वो नहीं हो रहा है। मसला ये हो रहा है, जंते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते, ये मंत्र जाप करने की माइक पर जरूरत क्यों हुई, अपने घर में क्यों नहीं कर लिए? देखो इतनी अच्छी अच्छी बातें ये वैसी हैं जैसे पंडित जी कथा की बात नहीं कहलाते, हाथ ऊपर करके प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जो, ये सब समझते। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ अब आप लोग भी बहस में, तो लोगों को अच्छा लगेगा, वरना लोग बाद में बड़ी आलोचना करते हैं। इस बात को समझिए, कुछ तो प्रैक्टिकल होना होगा ना। 50-50 रख लो। 100% ऐसी बातें कहां गले उतरती किसी के। हम नहीं जानते सपा को, हम नहीं जानते कांग्रेस को, भाजपा को, ये जनता नहीं जानती। अरे मित्र ऐसा भी नहीं करो, घोर माठा कर दो, बिल्कुल लगे कि क्या बहस लिया है अग्निहोत्री जी, प्राणियों में सद्भाव हो कि कितनी अच्छी बात सपा ने कह दी। ऐसा नहीं कहो प्रभु, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है ना। प्रोफेसर डॉक्टर पांडे, मसला ये है ही नहीं, जो बात जोशी जी करे वो भटकाव है दरअसल, कि संविधान सबको आजादी, ये सब बातें हो चुकी। कहीं तो एक बार मैं खटाखट दोहरा दूं, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, संविधान सबको आज्ञा देता है, दिस दैट दैट एंड ऑल, खत्म। अभी विषय खत्म कर देते हैं, ठीक। मसला ये नहीं, मसला ये है अगर आपने कभी त्रिपुंड नहीं लगाया और अचानक आप त्रिपुंड लगाओगे तो खबर बनेगी, ठीक। मसला ये है कि हमेशा आप रोजा इफ्तार में 4 खाने का गमछा और टोपी लगा के सरकारी पैसे से कार्ड छपा के हमारे टैक्स के पैसे से खजूर बंटवाए हो, और फिर अचानक से आप जयंती मंगला काली करने लगेंगी, तो सवाल हो, तो हमको प्रश्न खड़ा करना होगा जनता को, मतलब, ठीक। वही बात हो रही है। आपने कहा कि नहीं कांग्रेस में तो सब ओपन है, बिल्कुल ओपन यूनिवर्सिटी टाइप का मामला। तो मुझे एक बात समझ में आई कि भाई प्रियंका जी मंदिर, पूजा पाठ, नवदुर्गा, शिवरात्रि सब में एक विजुअल हो जाए, ANI साथ रहे, ताकि ये हो जाए प्रियंका जी ने पूजा की, ठीक। इस बात का कांग्रेस ख्याल रखती है, और राहुल जी के लिए इस बात का ख्याल रखती है कि ऐसी कोई फोटो ना आ जाए जिसमें, जब 1-2 बार चुनाव में उनने प्रयोग किया, उसके बाद ना अमेरिका का दौरा उनका एक दूसरी धारा में चला गया। उन्होंने कहा कि जितने मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म और गारत हो रहा है हिंदुस्तान में। ताला खोलने की कोर्ट में मुकदमा कांग्रेस ने दायर नहीं किया था। अरे रुको भाई, रुकिए पांडे, जवाब नहीं, ऐसे नहीं, तथ्य की बात सुनिए। भारत सरकार ने भी ये मुकदमा दायर नहीं किया था फैजाबाद की इजलास में कि ताला खोलो। ताला खोलने की का मुकदमा दूसरे लोग लड़ रहे थे, उसका श्रेय कांग्रेस कैसे लेगी? कांग्रेस कैसे लेगी? कांग्रेस ने क्या भारत सरकार ने आदेश? नहीं पांडे जी, मेरे बहस में ऐसे नहीं चलता, अब रुकना होगा आपको, ठीक। क्या मैं कांग्रेस को 100% श्रेय देता अगर कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजीव गांधी की सरकार जिलाधिकारी से कहती कि जाओ ताला तोड़ दो? ऐसा तो किया नहीं आपने। अदालत के आदेश से ताला खुला। पांडे जी अभी आपको तथ्यों की जानकारी नहीं, अयोध्या के संदर्भ में तथ्यों की जानकारी कर लीजिए, तब आगे बात हो। दूसरी बात, आपने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे कि राजीव गांधी होते तो रामलला का मंदिर बिना कोर्ट के बनवा देते। अब इस बात पर तो क्या भरोसा, खंडन मंडन करें हम, लेकिन इस बात की गवाही महंत जी भी देंगे कि अगर रामलला से इतना ही प्रेम था गांधी परिवार को, तो कभी दर्शन तो करे आता जाके। राजीव गांधी गए रामलला का दर्शन करने, सोनिया जी गई, राहुल जी गए, प्रियंका जी गए, रॉबर्ट वड्रा गए, रेहान गए, कोई गया? क्यों भाई, क्या समस्या है आपको अयोध्या जाने में? आप वायनाड में चर्च जा सकते हो, अयोध्या नहीं जा सकते। यह तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ही ठीक नहीं। ये देश के बहुसंख्यक भाव के साथ भेदभाव है। खैर, आनंद दुबे जी, कांग्रेस कह रही है कि जी मंदिर में तो हम भाजपा से ज्यादा हमारा योगदान है मंदिर बनवाने में, हम ही ने ताला खुलाया, हम ही ने शिलान्यास किया, वो तो राजीव जी रहे नहीं कोर्ट को किनारे करके मंदिर बनवा देते।
कांग्रेस को अपने प्रवक्ताओं को अयोध्या के संदर्भ में नए ढंग से जानकार लोगों से ब्रीफिंग दिलानी चाहिए। उनको अयोध्या के तथ्यों में बड़ा घालमेल करते हैं वो लोग। अयोध्या के आंदोलन को नहीं पांडे जी स्वीकार कर लिया करो, बहस ना किया करो हर वक्त। ठीक, अयोध्या के तमाम तथ्य आप लोगों को नहीं पता ना, आप घालमेल कर देते हो, फिर बाद में आप नैरो स्केप देखते हो कि बचने का रास्ता हो कहीं। ये ठीक नहीं। महंत जी, मैं समझना ये चाह रहा हूं, सारी पार्टी अब कह रही है कि हमने तो अयोध्या, हम तो खाना पीना छोड़ के अयोध्या के लिए लगे थे क्या? और मेरे ख्याल से 88 से अयोध्या मैं भी कवर कर रहा था एक पत्रकार के नाते। क्या मैंने पक्ष करने वालों को भी देखा और उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करने वालों को भी देखा। हमने उनको भी देखा जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों को काजू खिलाते थे और उनको मंत्री बनाते थे। नहीं, अब सब कह रहे हैं कि हम तो रामलला के पुराने चेले हैं, हम ही ने तो शिलान्यास किया। अब उनको याद नहीं कामेश्वर चौपाल कौन थे, हरिजन थे कि नहीं थे। इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस को तथ्य समझने होंगे, कोई यूपी का आदमी हो जो उनको ब्रीफ करे एक बार, सबको बैठाल के, प्रियंका जी से लेके नीचे तक, तब वो अयोध्या समझ पाएंगे। मान जी, हमने गोली चलती देखी, हमने ढांचा ढहते देखा, हमें कोई पार्टी दिखी नहीं। आज जो लोग हाथ में झंडा लिए करे, हम ही तो बनवाए थे भाई साहब। नहीं, एक सवाल और है मान जी, एक मिनट की बात और, आपको भी याद होगा, मुझे तो याद है, कांग्रेस भूल जाती है, जिस दिन ढांचा ढहा महाराज, उस दिन रात में 8:30 पौने 9 बजे भारत के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता नहीं, भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव आए देश के नाम संबोधन करने। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, वो मैं कोट कर रहा हूं, गलत हो मेरे ऊपर मुकदमा करिएगा, उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, हम वादा करते हैं उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद की स्थापना करेंगे। उसके बाद से डर के मारे कांग्रेस नहीं बोली, लेकिन उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला था। मान जी, मस्जिद का भी श्रेय लेओगे, मंदिर का भी लेओगे, ये कैसे चलेगा? जब इसी रास्ते पे आपने भी टिकट बुक कराई ली है चलने की, आपकी पार्टी ने, तो उन सलाह दो अपनी पार्टी में, अयोध्या तो दर्शन करें आए। अयोध्या का और आपकी पार्टी के साथ का रिश्ता बड़ा कड़वा है मित्र, बुरा मत मानिएगा। ठीक, समाजवादी पार्टी और अयोध्या का इतिहास बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता। मैंने एक पत्रकार के नाते देखा है खुद। तब ये ओवैसी नहीं थे, इनके अब्बा थे, तब की बात बता रहा हूं। तो एक बार अयोध्या हुआ है, रामलला के दर्शन करे आए, नहीं तो बात में ज्यादा दम आएगी। जिस अयोध्या के पीछे इतनी हाय हाय भारत की राजनीति में हुई, कुछ खिलाफ में मोर्चा खोले, वो ध्वस्तीभूत हो गए दल और व्यक्ति, वो भी बता दिया कि भारत के अंदर है, कभी न कभी देख ही लेंगे। अयोध्या इतनी छोटी चीज नहीं मेरे मित्र, यहीं आप लोग फाउल खेल जाते हो और फिर कहते हो कि हमको वोट नहीं मिला। वोट कैसे मिलेगा? आपने बता दिया भारत को मानते हैं और भारत में अयोध्या भी है, देख लेंगे कभी और क्रेडिट भी लेंगे, नहीं चलेगा मित्र ना। लाइन तो सीधी खींचनी पड़ी थी। मुलायम सिंह जी गए थे कभी अयोध्या? नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु के तो नहीं थे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, गए नहीं। मायावती जी से इसलिए नहीं क्योंकि वो इस लफड़े में नहीं है, इसलिए उनसे सवाल नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री वो भी रही 3 बार, नेताजी तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, गए अयोध्या। अब ये मत कह दिएगा अयोध्या पता ही नहीं था कहां है, नहीं ऐसा मत कहिएगा, इसने तो और वोट का नुकसान होगा। पांडे जी, मसला वही आके खड़ा होता है कि हम उत्तर प्रदेश में एक चुनाव था, मैं वर्ष भूल रहा हूं कौन सा था, शायद जब अलायंस हो था राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, शायद वो चुनाव रहा होगा। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए थे राहुल जी, ठीक। उसके बाद से लौट के सुध नहीं ली बाबा विश्वनाथ की। क्या अब हो सकता है 24 मिल लें क्या? ऐसा इतना लंबा लंबा बंक मार देंगे? नहीं। मैं इसलिए फिर कहता हूं धर्म पर अध्ययन चाहिए। महंत जी मेरी बात से सहमत होंगे, धर्म पर अध्ययन ना हो तो मौन रहिए, वरना आप गलतियों पर गलतियां करते जाएंगे, ब्रेक फेल और गाड़ी ढलान पर।
मैं एक बात कह दूं बड़ी विनम्रता से, महंत जी उस बात को इंडोर्स करेंगे, स्वीकार कर उस पर मोहर लगाएंगे। भारत में सप्तपुरियां हैं भारत के आध्यात्मिक जीवन में, क्या उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। किसी गोल गोल बातें कर देते हो, कुछ तो जानकारी रखो देश के बारे में, देश के आत्मसम्मान के बारे में, देश के आत्म तत्व के बारे में पता तो होना चाहिए। कौन सी सप्तपुरियां हैं? वो आज की नहीं, कांग्रेस भाजपा की अनादिकाल से हैं। उनको आप गली मोहल्ला का मंदिर बता दोगे? कोई विदेशी हमारे देश में आए, वो काशी जाए, वो मुसलमान है, इसलिए वो जब वहां से गुजरे तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर त्रिपाल से ढक दिया जाए, श्रृंगार गौरी त्रिपाल से ढक दी जाए, संकट मोचन त्रिपाल से ढक दिया जाए, और हम कहें कि हम सेकुलर हैं। और फिर हम ये भी कहें अचानक से 2023 में आके कि अब हम सेकुलर वाला मसला नहीं, अब हमको हिंदुत्व वाला मानो। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अयोध्या में स्थान पर मुकदमा था, ठीक, पूरी अयोध्या पे तो मुकदमा नहीं था। 47 में आजाद हो गए, अयोध्या को तो भव्य कर देते, स्थान पर निर्णय होता रहता जब होता। एक बस अड्डा तो ठीक का बना ही नहीं अयोध्या, क्योंकि आपको जाना नहीं था कभी अयोध्या। बोले हमको उधर मुंह करके सोना नहीं, हम काय को अयोध्या में काम कराएं। हमने देखी है अयोध्या उस दौर की उजाड़, महंत जी को पता ही है। क्यों? क्या अयोध्या में संसाधन नहीं लगाए जा सकते थे? नहीं लगाए। मथुरा का कायाकल्प कर सकते थे, वहां तो मुकदमा भी नहीं था, नहीं किया। काशी में क्या किया? वहां भी मुकदमा नहीं था। करके दिखाना होगा। और एक बड़ा टेस्ट केस, थोड़ी अच्छी बात है, गंगा जी की आरती, नर्मदा जी की आरती, अच्छी बात है, सब जगह करिए। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कलावा बांधकर अपने मजहब की पहचान छुपाकर प्यार का आडंबर, और उसके बाद निकाह, और निकाह के बाद चॉपिंग, ये जो लव जिहाद नाम की बीमारी आई है, क्या इसके खिलाफ मुखरता से बोल सकते हैं? ताल ठोक कर नहीं, गोल गोल करेंगे आप। साक्षी मारी गई दिल्ली में, जुबान से बात नहीं निकली, हलक सूख गया सबका। क्यों भाई, क्यों हलक सूख गया? वो तो दलित की बेटी थी, अभी दलित की भी चर्चा में सुन रहा था। गरीब दलित की बेटी मारी गई 20-22 चाकू से गोद कर सड़क पर, फिर पत्थर से कूच कर। क्यों नहीं धरना प्रदर्शन हुआ? क्यों नहीं कैंडल मार्च निकला? हम जानते हैं आप क्या मुश्किल भारत में यही है। हम सेलेक्टिव राजनीति करना चाहते हैं कि सोमवार को ये और मंगल को ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चल सकता कि टाइम टेबल के हिसाब से रूप रखेंगे ना। चुनाव में ब्राह्मण धर्माचार्य हो जाएंगे और चुनाव के बाद दूसरी व्यवस्था में चले जाएंगे, अब ये नहीं हो सकता। बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन ये हो नहीं सकता। जो बात आप उत्तर प्रदेश में या अब नर्मदा के तट पर खड़े होकर बोल रहे हो, क्या यही बात आप वायनाड में बोल पाओगे मंच से? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वहां की डेमोग्राफी अलग है। अब नहीं बोलेंगे, हमारे डर के नहीं बोलेंगे कि हार जाएंगे चुनाव, काय को बोले। और अगर बोल सकते हैं तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो बधाई का ट्वीट करूंगा। आइए वायनाड में बोल के बताइए कि अयोध्या हमारी आत्मा में बसती है, हमने अयोध्या में मंदिर का रास्ता खोला। बोलिए वायनाड में खड़े होकर। आप मुजफ्फरनगर में ये बात खड़े होकर बोलिए, बरेली में बोलिए, अलीगढ़ में बोलिए, हम भी तो देखें। जोशी जी ने कहा सभे भूमि गोपाल की, पूरा भारत हम तो मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन राजनीति तो उत्तर प्रदेश में कर रहे हो भैया। अयोध्या जी में क्यों नहीं गए कभी? वहां की व्यवस्था ही देखने चले जाते। आप लोग तो हाकिम रहे हो। नहीं बोले ना, उधर तो मुंह करके नहीं सोना। क्यों भैया? अब रजिस्ट्री सब लोग कराओगे,
अब रजिस्ट्री मंदिर की हम सब कराएंगे, तो नहीं होगा ना इसे। अयोध्या का साधु संत, उसने दिखा 40-50 साल देखा नहीं, कहीं कौन आया कौन गया वहां। मैं तो हैरान, कोई प्रतिबंध नहीं था किसी अदालत का अयोध्या जाने पर, रामलला की पूजा पर प्रतिबंध नहीं था, राग भोग और आरती की स्वीकृति थी सुप्रीम कोर्ट से। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? नहीं गए आप। और फिर आप मंच पर जाओगे, चुनाव होगा, वोट पड़ना होगा, तो कहोगे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, मैं व्रत हूं। तब आप ये बात अभी कह रहे हो कि धर्म बहुत निजी बात है, फिर मंच पे बताओगे कि हम व्रत हैं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। भारत के मूल भाव के साथ क्यों नहीं चल सकती भारत की राजनीति? चलना चाहिए। महंत जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का प्रसंग उठाया, वो इतिहास का दस्तावेज है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कैसे मतभिन्नता हुई, क्या समस्या थी नेहरू जी को, क्या समस्या थी उनको? अरे आप ना जाओ, राजेंद्र बाबू गए तो आपको क्या तकलीफ थी? और प्रधानमंत्री क्यों चाहता था कि राष्ट्रपति हमारे नियंत्रण में रहे? क्यों चाहते थे प्रधानमंत्री ऐसा? भारत के अंदर आने जाए, विदेश जाए, राष्ट्रपति समझ में आता है, सरकार की मंजूरी। देश के अंदर आने जाने में भी आप प्रतिबंध लगाएंगे? ये लोकतांत्रिक मानस है। और यही बात पूछ दो तो बुरा मान जाएंगे, आप कहेंगे देखो ऐसी बात कर रहे। क्या सच नहीं है? राष्ट्रपति कहीं जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं? क्या प्रधानमंत्री अधीन है क्या राष्ट्रपति? नहीं। ये तो क्या राजेंद्र बाबू को सैल्यूट करने को, उनको जो भाषण उन्होंने दिया सोमनाथ के पुनरुद्धार के समय, जोशी जी, पांडे जी, उसको कभी पढ़िएगा, अद्भुत भाषण है। वो जो एक मूर्खतापूर्ण प्रलाप इस देश में वर्षों चला कि मंदिर से क्या हो जाएगा, ऐसा एक मूर्खतापूर्ण प्रलाप चलता है ना इस देश में, उसका उत्तर दिया है राजेंद्र बाबू ने। कब? सोमनाथ के पुनरुद्धार के दिन। उसको पढ़िएगा, चक्षु खोलने वाला भाषण है। उन्होंने कहा कि पराजित और अपमान बोध से ग्रस्त कोई भी समाज कुछ बड़ा नहीं कर सकता। पहले उसका जो अपमान बोध है वो खत्म होना चाहिए। उसके लिए सोमनाथ की पुनरुद्धार की योजना जरूरी थी। ठीक, गुलामी की मानसिकता खत्म होगी तब पराक्रम करेंगे आप। ये बहुत साल तक, आज तक ही चलता रहा। मुझसे कई बार ऐसी बहसों में लोग उलझ गए, बोले जब मंदिर से रोजगार मिल जाएगा। फिर मैंने उन्हें रोजगार की ही भाषा में समझाया, जोशी जी, क्या मैं उसमें भी थोड़ा पढ़ लिख लेता हूं कि भारत में मंदिर से अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। क्या सीधे रोजगार में 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ सीधे रोजगार में मंदिरों से। इसमें मस्जिद और चर्च नहीं जोड़ रहा, गुरुद्वारा, नो, ओनली हिंदू टेंपल्स से 5 करोड़ लोग सीधे रोजगार पा रहे हैं। बताइए और किसी चीज से पा रहे हो तो? नहीं ना। इसलिए मैंने यह भी कहा कि अर्थशास्त्र से समझो तो और धर्मशास्त्र से समझो तो। ये भारत का आत्म तत्व है, इसको जितनी जल्दी समझ लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। धन्यवाद।